हेलो, वेलकम डिवाइन टुगेदर 7777। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, और टाइमलेस एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जब कभी भी गुजरे आपके पास से उस वक्त का मैसेज होगा, जितना रेजोनेट करे आपके सिचुएशन से, जितना मैच करे आपके सिचुएशन से, उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। सूची किसी और की है, जो अच्छा लगे उससे क्लेम कर लीजिए, जो बुरा लगे उसे आप रिजेक्ट कर दीजिए। उसी वक्त की एनर्जी मेरी नहीं है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। और कोई भी चीज़ ऐसे यूनिवर्सल एनर्जी खुद से नहीं जाती किसी के ऊपर, है ना। जब तक क्लेम नहीं करेंगे बैड एनर्जी भी नहीं जाएगी। अगर बैड एनर्जी भी आप देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई भी अगर जैसे किसी का गुस्सा नखड़ा कुछ ऐसा, तो वो भी नहीं जाती है। जब तक आप क्लेम नहीं करेंगे ना तब तक नहीं जाती एनर्जी। ये चूँकि डिवाइनली है, डिवाइन से है, यूनिवर्स से कनेक्ट होकर ये रीडिंग होती है। टैरो अपने आप में एक डिवाइन, एक एनर्जी, एक बहुत बड़ा मतलब बड़ी शक्ति है जो किसी की एनर्जी को पकड़ती है। तो ऐव ही नहीं चली जाती, इनको बुलाना पड़ता है, इनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो जब बार बार बुलाते बुलाते रिक्वेस्ट करते 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 फिर ये आते हैं, ऐव ही नहीं आ जाती किसी को भी। जैसे लोग कभी नाराज़ हो जाएं कि अरे ये तो ऐसा है वैसा है, या दिमाग में ना मतलब लिखे नहीं बोले नहीं लेकिन माइंड में हो, तो आप लोग माइंड में ऐसा कुछ भी मत लीजिए। बिल्कुल ओपन माइंड होके देखिए। आज विदाउट पायल बना रही हूँ, है ना। कल पायल बनाई थी, तो रोज़ रोज़ उतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता है। तो पायल वाली रीडिंग अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीकली 1 2 3 ऐसा बना सकती हूँ। अल्टरनेट सोचूंगी आप बनाऊंगी, और एक दिन ऐसे कलेक्टिव रीडिंग लेकर आऊँगी, ठीक है। तो कलेक्टिव में आप लोगों को पायल नहीं चूज करना है, कलेक्टिव है तो भाई इसमें से आप लोग चूज कर लीजिए, किसी को 50%, 60%, 80% कितना आपको रेजोनेट किया। और जो पायल वाली होती है वो ज़्यादातर रेजोनेट होने के चांसेस होती है 80, 90, 95, समटाइम्स 100। तो क्योंकि वो पायल आप चूज किए होते हैं, आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग चूज किए होते हैं, ठीक है। तो आते हैं रीडिंग पे, ठीक है। तो अभी देखते हैं, बताइए यूनिवर्स, बताइए डिवाइन, बताइए एंजल, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, आप लोग उनका नाम सोचिए, उन्हें याद करिए तो पता चल जाएगा। पर्सन है, उनके माइंड में जो पर्सन है, डीप ब्रीथिंग भी ले सकते हैं आप लोग। इस वक्त उनकी एनर्जी क्या है, प्लीज़ कनेक्ट करें। मेरे व्यूवर्स की जो एनर्जी है कलेक्टिव है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कीजिए प्लीज़। और बताइए कि उनकी एनर्जी कैसी है, जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी इस वक्त एनर्जी कैसी है। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए एनर्जी कैसी है, उनकी एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए कैसी एनर्जी है, कैसी एनर्जी में है वो, प्लीज़ गाइड करें मुझे। और बताइए, और बताइए, और बताइए व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी एनर्जी कैसी है, कनेक्ट करें प्लीज़। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है ना, अच्छी एनर्जी है। इस वक्त जो भी टाइम गया है वैलेंटाइन का, या कुछ भी न्यू ईयर का, या क्रिसमस का, तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, इसलिए मैंने बोली जो थोड़ा सोचो आप उनके बारे में। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो आई है, वो एनर्जी को कलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे। और बताइए उनकी एनर्जी कैसी है, उनकी एनर्जी कैसी है। तो आप लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। और तो इस वक्त आपके पर्सन या तो हीलिंग सीख रहे हैं, या तो हीलिंग से या तो हीलिंग ले रहे हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, या उनको हीलिंग कहीं से प्रोवाइड हो रही है। और हीलिंग जैसे चीज़ को आप लोग जानते होंगे, हीलिंग जैसे कि एंजल हीलिंग होती है, जैसे कि
रेकी हीलिंग होती है, उसमें भी है उसुई करुणा, मतलब इस तरह से होता है ना। और जैसे कि लामा फेरा हीलिंग होती है, बहुत सारे हीलिंग्स ऐसे होते हैं, है ना। तो वो उनको हीलिंग समझ में आ रही है जो हीलिंग कभी समझ में नहीं आई थी। तो हीलिंग की जब एनर्जी आती है तब बहुत खूबसूरत एनर्जी होती है। तो आपके पर्सन हील हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जो लोग एजेड पर्सन हो, 51 ईयर्स के हों, या 51 आपके लाइफ में लेना देना हो इनका। एंड अब आते हैं उनका जो माइंड है, 22 आपके लिए मैटर करता हूँ। और 22 एक मास्टर नंबर है, तो यू नो सबके लिए ही मैटर करता है। तो 22 जो होता है, 2 नंबर जो होता है वो चंद्रमा का होता है, मून का होता है, माइंड का होता है। तो इस वक्त 22 दो मास्टर नंबर है। तो एक नंबर आपका हो गया और एक नंबर उनका हो गया। तो आपको लेके जो वो इजूल फिजूल बकवास चीज़ें सोचते रहते थे, जो गंद उनके दिमाग में मचा हुआ था, वो अब निकल के जा रहा है। क्योंकि उनको हीलिंग, कहीं ना कहीं हीलिंग से उनको वास्ता पड़ा है, हीलिंग ले रहे हैं, यूट्यूब से हीलिंग ले रहे होंगे, कहीं से हीलिंग ले रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनको हीलिंग मिल रही है, हीलिंग से उनका कनेक्शन बन चुका है, ठीक है। यूनिवर्स से उनका कनेक्शन बन चुका है, वो अलाइनमेंट हो रहा है उनका। तो हो सकता है हीलर भी हो सकते हैं, बहुत लोगों का हो सकता है हीलिंग सीख रहे हैं वो, है ना। कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स होते हैं ना, कलेक्टिव रीडिंग होता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो उनका जो यिंग यांग है, जो शिवा शक्ति का जो है, वो बैलेंस हो रहा है। टू टू आप और वो दोनों बैलेंस हो रहे हैं। इसीलिए थिंकिंग वोमेन एंड थिंकिंग मैन दोनों आए हैं। तो जैसा आप सोच रहे हैं उनके बारे में, वैसा वो भी सोच रहे हैं आपके बारे में। और आप जैसा, मतलब वो जैसा सोच रहे हैं, कई बार आपके दिमाग में उस तरह की बातें आती होगी, वैसे सोचते होंगे। लेकिन अच्छा सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं अच्छा सोच रहे हैं, जो भी आपके बारे में ख्याल है अच्छा ख्याल है उनका। क्योंकि उनको कुछ फील हो रहा है कि उनको अपने प्राउड था, उनको एरोगेंसी थी, पहले उनको बहुत एरोगेंसी थी, घमंडी थे। स्लिम ट्रिम हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, लेडीज है तो ब्यूटीफुल हो सकती है, स्टाइलिश हो सकते हैं, है ना। मेल के लिए फीमेल और फीमेल के लिए मेल। तो अभी जो आपके मास्कुलिन एनर्जी जो भी है, वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने कुछ आपके साथ गलत कर दिया, गलत कर दिया, चले गए। अब क्या किए हैं ये अनदर डेक से देखेंगे। तभी आपने क्या किए हो, आप अपना हार्ट पकड़ के बैठ गए, जी मैं तो अपना हार्ट देती नहीं। ऐसे तो हम यूँ, क्योंकि अब आप डरने लगे हो, अब आप उनसे डरते हो। उन्होंने जो भी आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, और आप भी उसके बारे में सोचते हो जो उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है। तो वो तो हील हो रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग हील नहीं हैं, तो आप लोग वही पुरानी चीज़ें सोच रहे हैं कि इस बंदे ने मुझे ऐसा किया, इस बंदी ने मुझे ऐसा किया, सताया, तड़पाया, कुछ किया। तो आप लोग अपना हार्ट को पकड़ लिए हो, भाई हम अब तो तुम्हारे लिए, तुम्हारी कोई मैसेज, बातों पे भरोसा नहीं करना, यू नो। बातों पे आप भरोसा नहीं कर रहे हो, उनकी किसी भी बात पे आप भरोसा करने से सीधी सीधी ऐसे लगता है जैसे भैया कुछ भी हो जाए, इस पर्सन के ऊपर तो मेरा भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। और ट्रस्ट के बिना रिश्ते नहीं है। तो लो जी, पहले लवर कार्ड ही नज़र आ रहे हैं। तो आपके पर्सन को आप लवर के जैसे नज़र आ रहे हैं, आपको वो घमंडी नज़र आ रहे हैं, अहंकारी नज़र आ रहे हैं। और जो उन्होंने रूड व्यवहार किया है आपके साथ, जो बैड, जो उनका एक रिएक्शन हुआ करता था, तुनक मिजाज, यू नो, ऐसा आया मुझे, तुनक मिजाज। उनके मन के अकॉर्डिंग अगर आप बात ना बोलो, अपने मन से चाहे वो कुछ भी कर दे आपके लिए, ठीक है, कोई घर का काम हो, कुछ मार्केटिंग शॉपिंग कुछ भी, आप अगर उनको बोल दो और उनका मूड ना हो, तब देखो कैसा तुनक मिजाज। जो 5 मिनट का काम को ऐसे कर देंगे, इतना ख़राब कर देंगे कि उसको आपको 25 मिनट में भी शायद आप समेट ना सको। कई बार आप जल्दबाजी में होंगे, टायर्ड होंगे, आप उनसे सोचोगे कि यार थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो, लेकिन वो ऐसा कर देंगे कि वो काम करने के बजाय वो बिगाड़ देंगे, वो ख़राब कर देंगे। क्यों? ताकि आप जाओ परेशान हो, नेक्स्ट टाइम आप मेरे को बोलना नहीं, आपने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो बोलेंगे नहीं, वो कर जाएंगे। और आप फिर बाद में उसको समेटते रहोगे, कूटते रहोगे, घूरते रहोगे, ये बंदा किसी काम का नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो इन चीज़ों से जो आपको वो टॉर्चर किए हैं,
आप अपना हार्ट को बोलते हो भाई तुम्हारे लिए तो नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अपना दरवाज़ा नहीं खोलती हूँ, ऐसे वाली एनर्जी में आप आ चुके हो। कल शायद हमने इसी डेक को लिया था ना, आज कुछ डिफरेंट डेक लेते हैं, आज कुछ डिफरेंट डेक लेती हूँ। पहले इससे एक बार उनकी और देख लेती हूँ कि वो आपके तरफ किस तरह का वाइब्रेशन दे रहे हैं। अब जब रीडिंग कर रही हूँ तो डिटेल ही रीडिंग कर देती हूँ, देखती हूँ कि यहाँ पे कि किस टाइप का हीलर है वो, कैसा हीलर है, क्या है, कैसी एनर्जी है। एक बार इससे भी देखते हैं और किस तरफ का रखते हैं। तो उनको गिल्ट है आपको सताने का, तड़पाने का, आपके साथ कुछ ऐसा, मतलब ऐसा लग रहा है जो इंसानियत से हटके किए हैं, जो बहुत ही बैड हो सकता है। तो आज उनको गिल्ट फील हो रहा है, तो गिल्ट फील हो रहा है तो हीलिंग बहुत ज़रूरी है। समझ गए होंगे कि गिल्ट में हम कब तक रहेंगे, तो कहीं ना कहीं से वो हीलिंग के तरफ बढ़ चुके हैं, ठीक है। और उनको ये भी फील हो रहा है कि हाँ उन्होंने आपको सताया है, बहुत बैडली सताए हैं, बहुत बैडली तड़पाए हैं, और उसके बारे में भी सोच रहे हैं। पहले प्लानिंग करके सताते थे, अब जब गिल्ट हो रहा है तब वो सोच रहे हैं कि यार आप इतने बुरे भी तो नहीं थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं इतना तुनक मिजाज कैसे हूँ, कैसे इतना जल्दी मुझे गुस्सा आता है, कैसे मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, कैसे मैं ऐसे कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, वाट एवर जो भी अपने जेंडर वाइज आप लोग प्लीज़ ले लें। तो और देखते हैं यिंग एंड यांग, क्या उनका कितना बैलेंस हो गया। यिंग एंड यांग बैलेंस बनाना चाह रहे हैं या बैलेंस हो चुका है। गिल्ड देख के लग रहा है बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, तो देखें बैलेंस बनाए हैं। हाँ, तो बैलेंस बहुत हद तक बना लिए हैं और बनाने की कोशिश। देखो जब आपको एनर्जी अच्छी आने लगती है तब गिल्ट फील हो रहा है। अगर एनर्जी अच्छी नहीं आएगी तो क्या करेंगे, उसी चीज़ को रिपीट करेंगे, रुलाएं और उनको लगेगा मैंने रुलाया ही नहीं, मैंने रुलाई नहीं, और अगेन उसी चीज़ को रिपीट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब एनर्जी बैलेंस होने लगती है तो गिल्ट फील होता है, यार किसी इनोसेंट को ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे, ये मेरी अच्छी नेचर नहीं थी, ये मुझसे गलती हुई है, ये मुझसे भूल हुई है। तो क्या करते हैं, लोगों को गिल्ट फील होता है, उनको पछतावा होता है, वो रिग्रेट में जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है वो, मतलब कई बार तो रिग्रेशन में लोग बहुत ज़्यादा मतलब चले भी जाते हैं डीप डाउन अंदर, और कई बार लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के भी निकल जाते हैं कि मुझे अब कुछ चाहिए नहीं, मैं बहुत बैड मैन हूँ, मतलब कुछ भी हूँ, इस तरह से आता है दिमाग में, बैड वुमेन हूँ, कुछ भी हूँ। तो 47, 46, वाह, आप लोगों का एज हो सकता है, या कई बार एजेड पर्सन होंगे तो 46, 47 ईयर्स का रिलेशन भी हो सकता है। कई बार एजेड पर्सन भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ एजेड पर्सन ऐसा नज़र आ रहा है कि एज होने के बाद ही लोग जाते हैं जनरली ऐसे। तो देखते हैं थिंकिंग वुमेन, क्लेरिफाइड। तो आपको बहुत हल्के में लिए थे वो, आपको हल्के में ऐसे लिए थे वो कि उनका एक नज़रिया होता है किसी का देखने का, उन्होंने वो सोचते थे जो मैं देख लिया वही सही है, जितना मैं जिसको समझता हूँ समझती हूँ उतना ही सही है। तो आपको एक दायरे में, एक लिमिट में बांध दिए थे, उससे ज़्यादा देखना नहीं चाहते थे वो। आपको बहुत ही ऑर्डिनरी टाइप का, बहुत ही ऐसा सिंपल सा, बहुत ही वैसा व्यक्ति आपको समझते थे वो, और उसी हिसाब से आपको ट्रीट किए हैं वो, ठीक है। उसी हिसाब से उनका जो भी था, उनका 8 and 8, तो शनि देव ने उनका ओवर कॉन्फिडेंस में, उनको ये 24 है ना, तो ये भी 8 है, तो ये उनको पनिशमेंट मिलना शुरू हो गया है, यूँ समझ लो आपके पर्सन को पनिशमेंट मिलना शुरू हो गया है। तो जब पनिशमेंट मिलना शुरू हो गया है तो क्या हो रहा है, गाइडेंस। नंबर 3, तो नंबर 3 क्या, ये 4 and 6 इक्वल टू 10, एक सर्कल पूरा हो गया। गाइडेंस यानी नंबर 3, अब उनका दिमाग जो है खुल रहा है। जब खुद पे मुसीबत आती है, जब खुद पे पहाड़ के नीचे जब तक इंसान ना जाए तो उनको उनकी ऊंचाई का एहसास नहीं होता है। तो अब जब उनके ऊपर आई है, अब उनको गिल्ट हो रहा है, अब उनको तकलीफ़ हो रही है, तो अब वो गाइडेंस लेना चाह रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि कैसे आपको आप तक पहुंचने का रास्ता बनाएं, क्योंकि आपका जो शेयरिंग नेचर है, आप
कुछ भी करें आप किसी को बड़ी आसानी से माफ़ कर देते होंगे। और वो जो भी पर्सन है उनको तो भाई ऐसा लगता था कभी भी आ जाओ 24/7, मतलब हर समय हाईवे है, जैसे स्पीड में आओ, जो भी करो चले जाओ, आओ जाओ। इस वक्त जो आपने अपना जो दिल पकड़ लिया, आपने अपना दिल का दरवाज़ा बंद कर लिया, आपने सोच लिया कि बाउंड्री क्रिएट कर दी कि मेरे दिल पे अब वही आएगा जिसको मैं चाहूँगी, तो जो आपने बाउंड्री बनाई है वो उनको डाइजेशन नहीं हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि आप तो बहुत शेयरिंग पर्सन थे, आप तो हर चीज़ को शेयर करने वाले थे, मतलब ऐसे टाइप के व्यक्ति थे। आप धार्मिक रहे होंगे, आप पूजा पाठ करते रहे होंगे, आप हर चीज़ को शेयर करना पसंद करते हैं, आप हर प्रॉब्लम को मैच्योरिटी से हैंडल करते हो, हैं। तो ये अभी क्या हो गया, ये लड़ाई झगड़े वाले में कैसे आ गए आप, कैसे आ गए, क्यों आ गए, क्यों फाइटिंग कर रहे हो आप? पहले फाइटिंग भी करते थे, अब लगता है फाइटिंग भी नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि मैच्योर हो चुके हैं। पहले फाइटिंग करते थे आप, अब आप फाइटिंग नहीं कर रहे हैं उनसे, अब आप मैच्योर हो चुके हैं। अपने शेयरिंग नेचर को आपने छोड़ा नहीं है, अभी भी शेयरिंग नेचर है, बट उनके लिए दिल का दरवाज़ा बंद है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। सबके साथ तो आप वैसे ही हो, उनके साथ चेंज कैसे हो गए, है ना, उनके साथ चेंज कैसे हो गए। तो उनको लग रहा था कि आप डबल स्टैंडर्ड हो, है ना। लेकिन आस्ते आस्ते जब उनके ऊपर पता नहीं क्यों आ रहा है, ऐसे मुसीबतों की पहाड़ टूटी है। प्रभु सबको सही सलामत रखना आप, हैं। ऐसे लग रहा है मुसीबतों की पहाड़ टूटी है भाई। सबकी रक्षा करना, परमात्मा, एंजल जो भी है, सब सही सलामत रहे, क्योंकि सही सलामत रहेंगे तो ही रिश्ते में आगे, है ना, तभी रिश्ते के बारे में भी देख पाएंगे। लेकिन ऐसा आ रहा है मेरे को, ऐसी मेरी एनर्जी देखो, मतलब थोड़ा सा लो होते जा रहा है। तो बताइए और मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या है, प्लीज़ अब टैरो से चेक करती हूँ, है ना, तो देखते हैं क्या है, प्लीज़ बताइए। मैं प्रे करने लग गई थी, ठीक है। तो इस वक्त मेरे व्यूवर्स के जो माइंड में पर्सन है, वो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उनको लग रहा है डेविल वाली एनर्जी जो है उन पे भारी पड़ी है, और फिर से उनका देखो जो नेचर होता है ना, और एक तो डेविल वाली नेचर उनको आ रहे हैं, कर रहे हैं, बट ये जो गिल्ट फील हो रहा है उनको, जो आप रोए थे, जो ना चिल्लाए थे, चीखे थे, वो जो उनको गिल्ट फील हो रहा है, इससे आपके पास आना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं। और इसको देखेंगे आगे, क्लैरिफिकेशन करेंगे। लेकिन और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, जरा देखूं एक बार। कोई चीज़ उनको पूरी खुली आंखों से आपको देखने ही नहीं देता है। थोड़े दिन बाद फिर उनकी ना पट्टी ऐसे लगता है जैसे बंद हो गई। थोड़े दिन के लिए सुधरते हैं, थोड़े दिन के लिए अच्छे हो जाते हैं, फिर उनका वही बैड सुलूक, फिर उनका वही डेविल वाला नेचर, फिर से उनको एडॉप्शन हो जाता है। तो अपने इस नेचर से वो परेशान हैं, अपने इस नेचर से आपके जो पर्सन हैं वो परेशान हैं, और सोच रहे हैं कि, और एक आपको छूने की तमन्ना है, पास आने की तमन्ना है, गले लगाने की तमन्ना है, ऑब्सेशन है उनको बहुत ज़्यादा कि प्यार करें, छुएं, है ना। इस तरह से उनको पागलपंती सा कुछ ऐसा चढ़ रहा है, और कुछ एडिक्शन भी हो सकता है उनका। अब देखेंगे, इसके बाद फिर से देख लेंगे। तो कुछ एडिक्शन है उनका, तो देखते हैं यहाँ गिल्ट एंड द डेविल क्यों आया है हीलिंग के नीचे। ये द डेविल एंड गिल्ट का क्यों आया, प्लीज़ क्लैरिफाइड, प्लीज़ क्लैरिफाइड, प्लीज़ क्लैरिफाइड।
तो उनको सेक्स की तलब बहुत ज़्यादा है। वो सेक्स को रोके नहीं रोक सकते हैं। उनको सेक्स की इतनी ज़्यादा चाहत है कि पागल हो रहे हैं आपके पास आने के लिए, आपको छूने के लिए। उनके सोच पे उनका कंट्रोल ही नहीं रहता है। ऐसे लगता है कुछ शैतान के जैसा नेचर उनको कंट्रोल करता है, या कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो उनकी बैड हैबिट्स है, जो उनकी बहुत बैड हैबिट्स है। या फिर ऐसे लगता है उनके ऊपर भी कोई एनर्जी सेंड करता है क्या, ब्लैक मैजिक करता है क्या, देखते हैं मैं। कोई लेडीज हो सकती है जो उनको कंट्रोल करती हो, कोई लेडीज हो सकती है जो उनको कंट्रोल करती है। और मेल देख रहे हैं तो कोई फीमेल, मेल देख रहे हैं तो कोई मेल कंट्रोल करते हैं उनकी फीमेल को, और फीमेल देख रही है तो कोई फीमेल कंट्रोल करती है। ठीक है, कुछ है जो अपने हिसाब से उनको चलाना चाहती है, ये है ना। तो गिल्ट के बाद फिर से वही वाला नेचर उनका शुरू हो जाता है। थोड़े दिन ठीक रहेंगे, फिर शुरू कर देंगे, फिर थोड़े दिन ठीक रहेंगे, और फिर उनका वही एक सर्कल चलता रहता है, एक सर्कल चलता रहता है। अभी देखती हूँ यहाँ यिन यांग एंड क्रिएटर क्यों आया है, क्लैरिफाइड। चूँकि आप उनसे बहुत नाराज़ चल रहे हो, आप उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहते हो, आपने उनको माफ़ कर करके, बार बार माफ़ कर करके आप दुखी हो गए हो, तो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। बैलेंस कर भी रहे हैं वो, और बैलेंस करके आपको याद भी करते हैं, आपका गुस्सा याद करते हैं, आपको जो दर्द दिए हैं वो याद करते हैं, आपके बीच में जो तलवारें खींची है वो याद आती है उनको, और कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं वो, और कुछ बोल नहीं पाते हैं वो। और ऑर्डिनरीज एंड थिंकिंग ह्यूमन क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाइड, प्लीज़ क्लैरिफाइड, प्लीज़ क्लैरिफाइड। तो जो गलती आपके लिए की थी, आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके एजुकेशन स्टडी, आपको कंप्लीट जो उन्होंने झूठ बोला है, कहीं जो सबको दिखाया है, वो आपके काम से आप बाहर आ गए हो, तो उनकी ये भी एक चोरी पकड़ी गई है। आपको वो कुछ और दिखाते थे कि आप ऐसे हो, वैसे हो, ऐसा है, वैसा है। जब आपका उनके साथ में डिस्कनेक्ट हुआ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए होंगे, या कांटेक्ट होगा, लेस कांटेक्ट होगा, तो क्या है कि आप अपने काम में लग गए हो, आप अपना पढ़ाई लिखाई, स्टडी, टीचिंग का काम भी कर रहे होगे, पैसे अच्छी आ रही है, अर्निंग अच्छी आ रही है, अच्छी तरह से आप तैयार हो रहे हो, अच्छे तरफ से कपड़े पहन रहे हो, और अर्निंग अच्छी हो रही है, देख रहे हैं आपका लाइफ स्टाइल को आप बहुत अच्छे से कैरी किए हुए हो। और जो बीच में आप थोड़ा सा नीचे चले गए थे, तो उनको लग रहा है कि जब आप मैरिज के सामने में, या उनसे जब फर्स्ट टाइम मिले थे, तब तो आप इतने अच्छे से रहते थे, फिर बीच में शायद आपने छोड़ दिया होगा, तो फिर से आपने उसी सिचुएशन में जब आ गए हैं, तो उनको थोड़ा सा वो लग रहा है कि मैंने क्या प्रोजेक्शन की थी दुनिया को, क्या बताया था दुनिया को, ऐसे वैसे वैसे। लेकिन आपने तो खुद को, आपका काम बोल रहा है, आपका जो काम है वो बोल रहा है, और आपको किसी से लेना देना नहीं है, उनसे उतना लेना देना नहीं लग रहा है, क्योंकि आपकी अर्निंग अच्छी है, आप मस्त हो रहे हो। तो ऐसा लगता है इसीलिए शायद आपने नो एंट्री का बोर्ड लगा दी है अपने दिल में, जो उनके लिए दरवाज़ा बंद कर दी है, शटअप कॉल दे दिया है आपने उनको, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये शटअप कॉल का ही है। तो इस वक्त वो बैलेंस करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, जो भी उनको लग रहा है कि जो भी आपके साथ जातीयता किए हैं, नाइंसाफ़ी की है। तो मैंने सुबह में भी बताना भूल गई थी ना कि कौन कौन सा ज़ोडिएक साइन है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो देखते हैं ये हेरोफेंट क्या मैसेज दे रहा है। हेरोफेंट ये मैसेज दे रहा है कि इसको लूँगी नहीं, क्योंकि ये ऐसे, ओह गॉड,
हेरोफेंट ऐसा मैसेज दे रहा है कि उनकी जो दिमाग है ना, ये दर्द जो है, ये कष्ट जो उनको मिल रहा है, जो आपके साथ जो डिटैच हो रहे हैं और उनको जो तलब जग रही है, पागलपंती जग रही है आपके पास आने की, आते हैं और फिर बीच में जो ये गड़बड़ घोटाला जो भी हो रहा है, ये हीलिंग हो रही है, फिर ये भी हो रहा है, तो उनको उनके लाइफ में, उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रहा है। चेंजिंग आ रहा है तो वो समझ रहे थे, अपने आप को मास्टर समझ रहे थे, लेकिन अभी उनको लग रहा है कि नहीं नहीं, हम जो भी थे अपने आप को थोड़ा ज़्यादा ओवर ओवर कहेंगे ना, उसमें नापते थे। उनको ऐसा लग रहा है और उनको ये भी लग रहा है कि जो आप हो वो लॉयल्टी मोरालिटी और जो आप बोलते हो वो कर जाते हो, वो नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते, उनको ऐसा लग रहा है। तो बताइए यूनिवर्स, वो क्यों नहीं कर पाते हैं, आखिर क्यों ऐसे हैं ये आपके पर्सन, आखिर ऐसे क्यों हैं आपके पर्सन, आखिर ऐसे क्यों हैं, क्यों करते हैं इस तरह की चीज़ें, क्यों करते हैं वो इस तरह की चीज़ें, क्यों करते हैं। देखती हूँ क्यों करते हैं, लव और अक्ल से देखती हूँ क्यों करते हैं वो इस तरह की चीज़ें। उनके दिमाग में क्या चल रहा है अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों तो इससे नहीं आएगा, क्यों तो इससे नहीं आएगा, क्यों तो इससे नहीं आएगा। इसके लिए दूसरा डेक लेना पड़ेगा मुझे। इस तरह की हरकतें आपके पर्सन क्यों करते हैं भाई, बार बार क्यों करते हैं ऐसे, आपको इतना तकलीफ़, इतना दर्द, इतना कष्ट क्यों देते हैं। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को के साथ ऐसा क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड करें। उनकी आदत है, उनकी आदत है, वो आदत से मजबूर हैं, उनको करना अच्छा लगता है, उनके नेचर में है ये चीज़। आपके साथ तो कारमा होगा, है ना, इनको कारमा समझ के आप डील कीजिए, कार्मिक है कोई। एंड लवर भी मानते हैं, पॉसेसिव हैं, ओवर पॉसेसिव हैं आपको लेकर, और उनको लगता है कि उनके वो आगे से जाएंगे, पीछे से आप किसी और को एंट्री ना दे दो। देखो, किसी और को एंट्री ना दे दो, आप किसी और को कॉल ना कर दो, किसी और के साथ घूमने ना चले जाओ। उनको एक शक वाली नज़र उनकी है आपके ऊपर, एक भरोसा जिसको कहते हैं ना, वो नहीं थी। इसीलिए वो आपको सब, आपकी जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत कम में नापते थे। यहाँ भी वो हेरोफेंट चला गया तो यहाँ फिर हेरोफेंट आ गया, तो यहाँ पे वो एनर्जी मिसिंग थी। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की तो आ चुकी है, ठीक है, सारे के सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं। फायर जोडिएक साइन भी आ चुका है। तो वो डरते हैं, बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, पॉसेसिव है, ओवर पॉसेसिव है कि आप सिर्फ उनके बन के रहिए, इसीलिए ऐसे करते हैं। इसीलिए आपको नीचे दिखाना, कम में नापना, ताकि आपका दिमाग सातवें आसमान पे ना चढ़ जाए, आपको ये ना लगो कि आप बहुत खूबसूरत हो, ऐसे हो वैसे हो, आप उनको छोड़ के कहीं और ना चले जाओ। तो अभी बैलेंस बनाने की कोशिश तो कर रहे थे, बट वो इसीलिए ऐसा करते हैं, यानी उनकी आदत है करना, ठीक है। उनकी आदत आपके बारे में सोचना, थोड़े दिन ठीक रहेंगे, अगेन स्टार्ट हो जाएंगे, डेविल वाला नेचर। तो अगर कोई, यहाँ दो तरह की चीज़ें आ रही हैं, या तो कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक से हैंडल किया जा रहा है, कुछ लोगों को क्या है, उनकी आदत ऐसी है, हैबिट ऐसी है। उनके घर में शायद उनके मम्मी को ऐसे रखते होंगे, उनके पापा, या कुछ ऐसे उनके ब्रदर्स रखते होंगे, या उनकी जो भी उनके फैमिली में मम्मी पापा पेरेंट्स है, उन्होंने वही देखा होगा, वही सीखा होगा अड़ोस पड़ोस में। या फिर खुद बहुत कैरेक्टरलेस हैं, दूसरी अगर मेल है तो दूसरी फीमेल को यूज करते रहते हैं, तो सोचते हैं यार मेरी वाइफ कहाँ चली जाएगी। अगर फीमेल है, दूसरे मेल को यूज करते रहते तो सोचते हैं यार मेरा वाला कहाँ चला जाएगा। तो जो गंदे होते हैं उनको तो पूरी दुनिया गंदी दिखती है, चाहे आप गंदे हो चाहे नहीं हो, क्योंकि उनकी नज़रिया ही गंदी है। तो उनकी आदत है करना, ठीक है, क्योंकि वो आपको अपने से बहुत ऊपर देखते हैं, अपने से आपको बहुत ऊपर देखते हैं, आप उनसे ज़्यादा कैलिबर को हो। उनको ऐसा महसूस होता है, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, तो बस नीचे दिखाना, दबाना सब, मतलब आपको इस तरह से। एक और कार्ड, ऐसे क्यों करते हैं वो, वही आप उनकी नहीं सुनते हो, आप उनके हिसाब से नहीं चलते हो, आप उनके बात नहीं मानते हो, तो भाई दूसरा तरीका यही बचता है फिर उनको करने का। किंग ऑफ सोर्ड्स, राजा बन के आपके ऊपर हुकूमत करते रहते हैं, आप नहीं सुनते हो, आप भी तलवार निकाल लेते हो कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
तो उनको लगता है कि चलो तुम्हारे लिए फिर यही बचता है, तुमको ऐसे ही जिल्लत, ऐसे ही बेइज्जती, ऐसे ही मतलब ये करना ताकि तुम ऊपर उठ ना सको, कुछ कर ना सको। इस तरह का नेचर उनका है। तो अभी देखते हैं कि आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को जिनको जिनको ये रेजोनेट हुई है उनका क्या हार्ट वाली फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की हार्ट वाली फीलिंग्स क्या है, महसूस क्या कर रहे हैं, महसूस क्या कर रहे हैं, क्या महसूस क्या करते हैं, वो महसूस क्या कर रहे हैं, अभी महसूस क्या कर रहे हैं। जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन है क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। देखो आ गया ना इंटीमेसी, इंटीमेसी यहाँ आ गया। और ये भी क्या था, डेविल वाला जो मैं आपको बोली, ऑब्सेशन, पागलपंती, छूना, सेक्स, सर चढ़ के बोल रहा है। तो बस उनका जो सेक्स वाला जो नेचर है, पागलपंती है, उनसे कंट्रोल ही नहीं होता है। तो जब उनको कंट्रोल नहीं होता तो सोचेंगे कि आप उनके एब्सेंट में आप भी ऐसे ही करते होंगे। एक और कार्ड, इसीलिए ओवर पॉसेसिव है, इसीलिए उनको हमेशा गलत सोचना आपके चलते रहता है। ओह गॉड, इतना सारा एक ही लेते हैं ना। तो आप उनको लाइफ पर्पस सिखाओगे, आने वाले समय में आप उनको लाइफ पर्पस सिखाओगे। ये जो इंटीमेसी वाला जो इनका सर चढ़ के जो बोलता है ना, इनको सारी दुनिया यहाँ, सारा सुख यहाँ मिलता है, सारी दुनिया उनको लगता है यहाँ, तो उनका जब अपना काम निकल जाता होगा तो फिर आपको बेइज्जती, फिर ये थोड़े दिन में, इसलिए उनका मूड चेंज हो जाता होगा। जब उनको चाहत होती होगी, भूख लगती होगी, पागलपंती होते होंगे, तो लगता होगा जैसे खाना मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो खाने की क्यूरियोसिटी होती है, इसकी होती है, तो वो वाली चीज़ें उनको लग रहा है कि नहीं। अभी क्या है कि अब उनको मतलब आप उनको लाइफ पार्टनर, आप उनको लाइफ पथ, आप उनको लाइफ पर्पस सिखाओगे, आप उनको लाइफ ज़िंदगी जीने का सिखाओगे। क्यों सिखाओगे? क्योंकि आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है और आपका जो विजडम गेन हुआ है, आपका जो दिमाग हुआ है, आप उनको, जो भी व्यक्ति हैं, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, उनके बारे में एक इज्जत भरी जो यूज करते हैं, वो कैरेक्टर उनका सही नज़र नहीं आ रहा है। तो आप उनको वो चीज़ सिखाने आए हो इस सृष्टि में। ये चीज़ वो आपको देखते होंगे तो बहुत चिढ़ते होंगे। क्यों? क्योंकि आप वैसे नहीं हैं और वो वैसे हैं। तो आप उनको जैसे बोलते होगे तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, तो शायद ये लड़ाई झगड़ा का रीज़न ये भी होता होगा, क्योंकि आप वैसे नहीं हो। तो आगे आगे आप उनको सिखाओगे कि ज़िंदगी में सिर्फ यही चीज़ नहीं होती है, ये जानवर भी करते हैं। आदमी हो तो आदमी जैसे नज़र आओ। और फिर आप उनको ये भी लाइफ पर्पस बताने के लिए आप आए हो, आप उनको सिखाओगे, समझाओगे। तो आप जिस रास्ते पे भी चल रहे हो, चलो बहुत ही अच्छे रास्ते पे चल रहे हो। अपने अपने को सेल्फ लव करें, केयर करें। और एक देख लेती हूँ कि आप लोगों को, इसी डेक से देख लेती हूँ कि आप लोगों को और क्या कर लेना चाहिए। इसी डेक से देख लेती हूँ एक दो कार्ड गाइडेंस के तौर पे आपको क्या करना चाहिए। ऐसे पर्सन जिनको हैं, बताइए क्या करना चाहिए। तो देखिए कितनी अच्छी कार्ड आई है, स्ट्रेंथ, हिम्मत। आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आप अपने अंदर के हिम्मत को पहचानें। और आप अकेले काफ़ी हैं। जो शेर होते हैं ना, अकेला शिकार करते हैं, उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप अकेले काफ़ी हैं। इस टाइप के आदमी को या इस टाइप के भेड़िए जो भी झुंड में भी आए, तो आप अकेले काफ़ी है। शायद इसीलिए वो आपसे इतना चिढ़ते हैं और आपको इस तरह से रुलाते हैं, क्योंकि आपकी जो ऑरा है वो बहुत ही फैला हुआ है, बहुत ही अच्छा है, देखने में खूबसूरत हो सकते हैं। आपका स्किन टेक्सचर अच्छा हो सकता है, आप जैसे जो भी कपड़े पहने स्टाइलिश पहनते होंगे, सलीके से पहनते होंगे, हेयर स्टाइल सलीके से बनाते होंगे। आपका लाइफ स्टाइल, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कैसे रहना है। तो आपका ये सब चीज़ें हैं, उनको शायद उनके मतलब कहाँ एक डेविल और कहाँ मतलब ये कार्ड मतलब क्या बोले, यूँ कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज वाली बात है। तो जब ऐसे मैच हो जाते हैं, मिस मैच जब रिलेशनशिप में हो जाते हैं, तो फिर यही होता है। अपनी अपनी तलब, अपनी भूख, अपनी इच्छा मिटाने के लिए आएंगे और फिर उनको रौंद के जाएंगे। तो ऐसा एक पर्सन है। बट आप डोंट वरी, आप जो भी है आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। एक ही कार्ड में यूनिवर्स ने इतनी अच्छी कार्ड दे दी कि बाकी कार्ड को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको करते हैं, आप दूसरे किसी का भी विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं। आपको कोई भी मिल सकता है। मैं, अगर आप फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल, और आप किसी को भी, मेल फीमेल कहीं भी आप किसी की भी विश फुलफिलमेंट हो जाते हैं। आप जहाँ कहीं भी बैठते हैं
वहाँ आप प्यार से भर देते हैं, हीलिंग वाला नेचर आपके अंदर है। तो हो सकता है कि ये जो हीलिंग आपको आपके पर्सन को मिलती है, ये हीलिंग अब समझ में, ये एक ऐसे भी आ रहा है जिनका भी पर्सन का हीलिंग से कोई लेना देना नहीं है और इस टाइप का ऑब्सेस वाला नेचर है, तो आपके पास आके वो हील होते हैं, तो उनको हीलिंग मिलती है और कंप्लीट होते हैं। जब वो हो जाता है फिर कीड़ा काटने लगता होगा, फिर अपनी वाली शुरू कर देते होंगे। इस वक्त आप चांस उनको नहीं दे रहे हैं डांस करने का, इसलिए वो परेशान है। तो बस अपना ऑरा पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। आप उनको लाइफ पर्पस सिखाने के लिए आए हैं। तो ये सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जो एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं और अच्छा खासा चैलेंज दे रहे हैं। वो हो दिशन, तो हाँ, आप उनको कहीं ना कहीं नई शुरुआत कराओगे, कहीं ना कहीं आप उनको रिग्रेट पे वो आएंगे, जो रिग्रेट पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, परमानेंट रिग्रेशन पे आएंगे। और फिर उनका जो है आध्यात्मिक जो है, ये जो क्रिएटर्स आया था, ये एजेड पर्सन के लिए आया, मैंने तभी बोल दी सबके लिए नहीं होगा। तो जो कम एज पर्सन है वो भी आएंगे, इस जिनको भी ये रीडिंग मैच की होगी वो भी आएंगे इसमें। तो ही आपका रिलेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू। अपना बहुत 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 ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें। आप हैं तो सब हैं, आप हैं तो रिश्ते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आप अपने आप को रखें, अपने आप से प्यार करें और ग्रेटिट्यूड प्ले जरूर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी। थैंक यू एंजल, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स डिवाइन।